भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश केवल अर्जुन को ही क्यों सुनाया? क्या इससे पहले और किसी को सुनाया गया? तो आइए दोस्तों जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा गीता में सबसे बड़ी बात, और केवल अर्जुन को ही गीता का उपदेश क्यों सुनाया गया, इनके पीछे क्या कारण है। आइए जानते हैं दोस्तों। अधूरा ज्ञान 20 के समान होता है। जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन की दुविधा। महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था और अर्जुन जो कि एक प्रमुख योद्धा था, युद्ध भूमि पर खड़ा था। उसकी स्थिति अत्यंत कठिन थी। उसे अपने रिश्तेदारों, गुरुजनों और प्रियजनों के खिलाफ लड़ाई करनी थी। उसकी मनोदशा अत्यंत दुविधा में थी और वह मानवीय करुणा और नैतिकता के बीच फंस गया। अर्जुन को यह समझ में नहीं आ रहा था कि धर्म क्या है और उसे क्या करना चाहिए। और अर्जुन को लगा कि इस युद्ध के परिणाम स्वरूप अपने ही लोगों को मारना और परिवार की हत्या करना उसका धर्म नहीं हो सकता। इस मानसिक संघर्ष के कारण अर्जुन का साहस और कर्तव्य परायणता समाप्त हो गई थी। उसने श्री कृष्ण से मार्गदर्शन की याचना की। आइए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा सबसे बड़ी बात, हैरान करने वाली बात, जो सभी को सुनना परम आवश्यक है। यदि आप जिंदगी में परम शांति पाना चाहते हो तो इसे अवश्य सुनिए। धर्म और कर्तव्य का महत्व। अर्जुन की दुविधा और संघर्ष को समझते हुए श्री कृष्ण ने उसे जीवन के गहरे और व्यापक दृष्टिकोण को समझाया। गीता के माध्यम से श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि उसका कर्तव्य धर्म एक योद्धा के रूप में युद्ध करना है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि धर्म का पालन न केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए होता है, बल्कि समाज और मानवता के उत्थान के लिए भी आवश्यक होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि यह युद्ध सिर्फ एक व्यक्तिगत या पारिवारिक संघर्ष नहीं है, बल्कि यह एक बड़े सामाजिक और नैतिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। अगला बात बताया कि आत्मा और शरीर की स्थिरता। गीता में श्री कृष्ण ने आत्मा के अमरत्व का सिद्धांत भी समझाया। उन्होंने बताया कि आत्मा अजर अमर होती है और शरीर केवल एक अस्थायी आवरण होता है। इसलिए जो आत्मा को पहचानता है और शरीर की सीमाओं को पार कर लेता है, वह सच्चे ज्ञान और संतोष की स्थिति में पहुंच जाता है। इस दृष्टिकोण से अर्जुन को समझाया गया है कि युद्ध के दौरान मृत्यु केवल शरीर की समाप्ति होती है, शरीर का नाश होता है। आत्मा अमर है, आत्मा की कभी नाश नहीं होता है। जिस प्रकार कपड़ा गंदा हो जाने पर हम दूसरों कपड़ा पहन लेते हैं, ठीक उसी प्रकार व्यक्ति नाश होने पर उसका आत्मा भी नाश नहीं होता है, उसका आत्मा दूसरे जीव में प्रवेश कर लेता है। इसलिए हमें इस शरीर का शोक नहीं करना चाहिए। भविष्य में क्या होगा उसका हमें चिंता नहीं करना चाहिए। अभी हमारे लिए क्या धर्म है उसी के बारे में हमें चिंता करने की ज़रूरत है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी समझाया कि सबसे बड़ी शक्ति मन की है, परंतु मन एक चंचल घोड़े की भांति कभी स्थिर नहीं रहता है। जो भी व्यक्ति मन को काबू कर लेता है वह व्यक्ति दुनिया का सर्वशक्तिशाली बन जाता है। उनका टक्कर लेने वाला इस धरती पर कोई पैदा नहीं होता है। इसलिए दोस्तों, मन को नियंत्रण करना परम आवश्यक है। इसे योग अभ्यास द्वारा किया जा सकता है। मन बार बार गलत रास्ते में जाएगा, फिर उसको एक जगह में इकट्ठा करके लाना होगा, फिर मन दौड़ेगा उधर, फिर हमें अच्छी तरह सोच को बढ़ाने होगा। इस तरह करके बारंबार प्रयास करते रहने पड़ेगा। जो दूसरों की धन लूटता हो, जो पराये स्त्री पर हाथ डालता हो, उसे जलते हुए मकानों की भांति छोड़ देना चाहिए। जैसे हाथ में बैठे हुए विषैले सांप को देखकर आदमी घबरा जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बुराई का त्याग होने पर दूसरों की जो सेवा होती है वह बड़े से बड़े दान पुण्य से भी नहीं हो सकती। इसलिए बुराई का त्याग भलाई का मूल है। जिसने बुराई का त्याग कर दिया है वही प्राणी मात्र की भलाई में जुट सकता है। जैसे समुद्र में जल ही जल होता है, ठीक ऐसे ही संसार में मृत्यु ही मृत्यु होता है। संसार में पैदा होने वाली कोई भी वस्तु शाश्वत नहीं होती, वह हर क्षण मृत्यु की ओर बढ़ता रहता है। इसलिए संसार को मृत्यु का सागर कहा गया है।
मनुष्य में अनुकूल एवं प्रतिकूल दोनों आदतें रहती है। सांसारिक घटना, परिस्थिति तथा प्राणी पदार्थों में अनुकूल प्रतिकूल आदतें रहती है। राग द्वेष उत्पन्न करके मनुष्य को संसार में बांध देती है। मनुष्य जिस भाव से भगवान की शरण लेता है, उसी भाव से भगवान उसे आश्रय देता है। मैं क्या हूँ इसका तो पता नहीं। कारण 3 प्रकार के होते हैं: कर्मेंद्रियाँ, ज्ञानेंद्रियाँ और मन। बुद्धि एवं अहंकार। कर्मेंद्रियाँ स्थूल है, ज्ञानेंद्रियाँ सूक्ष्म है और मन बुद्धि एवं अहंकार अत्यंत सूक्ष्म है। जिन योनियों में बहुत सा सुख प्राप्त होता है उन्हें सत्य योनि कहा जाता है तथा जिनमें बहुत सा दुख प्राप्त होता है उन्हें असत्य योनि कहते हैं। गुणों के आधार पर ही प्राणी को सत्य या असत्य योनि प्राप्त होती है। महापुरुषों की कभी निंदा ना करें, यह अवनति का कारण बनता है। सूक्ष्म से सूक्ष्मतम और विशाल से विशालतम सभी प्राणियों में परमात्मा समान रूप से स्थित होती है। परमात्मा किसी में छोटे बड़े या कम ज़्यादा नहीं होती। घर के अंधेरे को मिटाने के लिए प्रकाश को लाना ही पड़ता है, लेकिन ईश्वर को कहीं से लाना नहीं पड़ता है। वे तो शाश्वत है, सदैव हर स्थान पर मौजूद है। जिनमें दया, क्रोध, कठोरता, अज्ञान, लोभ और वैर, मिथ्याभिमान हो, उन्हें दानवी आसुरी संपत्ति वाला समझना चाहिए। दैवी संपत्ति मोक्षदायिनी तथा आसुरी संपत्ति बंधन देने वाली होती है। आसुरी संपत्ति वाले शुद्धि का विचार नहीं करते, लेकिन शारीरिक तथा मानसिक अशुद्धता उनकी आदत में ही होती है। बोलचाल में झूठ का प्रयोग वे बिना विचारे करते रहते हैं। वे ईश्वर को संसार की उत्पत्ति का कारण नहीं मानती, बल्कि कामाशक्ति से ही संसार जन्मा है ऐसा समझते हैं। ऐसे विवेकहीन अज्ञानी एक दूसरों की हानि की चेष्टा में लगे रहते हैं। अपनी भोग की इच्छाओं तथा नशों की आदतों को पूरा करने के लिए भ्रष्ट तथा नीच आचरण अपनाते हैं। सुख संपत्ति की चाह में फंसकर वे अहिंसा, सत्य भाषण, क्रोध न करना, संसार की कामना का त्याग, अंतःकरण में राग द्वेष जनित हलचल का न होना, चुगली न करना, प्राणियों पर दया करना, सांसारिक विषयों में नो ललचाना, अंतःकरण की कोमलता, ओ कर्तव्य करने में लज्जा, चपलता का अभाव दैवी गुण संपदा है। काम, क्रोध, लोभ तीनों नरक के द्वार है। जीवात्मा इनमें फंसकर बुरे कर्मों में लग जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, क्रोध इतना भयंकर चीज़ होता है। कोई भी व्यक्ति यदि क्रोध के आवेश में आ जाता है तो वह व्यक्ति अपने से बड़ों का इज्जत नहीं करता है, मान सम्मान नहीं करता है। यहाँ तक ही इतना ही नहीं दोस्तों, क्रोध के आवेश में आकर व्यक्ति अपना माता पिता से उल्टी सीधी बातें करने लगता है, चिल्ला चिल्ला कर बातें करने लगता है, आंख दिखा दिखा कर बातें करने लगता है। इतना ही नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि उनका हत्या भी कर देता है। तो बड़ा बात नहीं समझते हैं। इसलिए क्रोध को रोकना परम आवश्यक है, तभी आप जिंदगी में सफल आदमी बन सकते हो।